नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के इन दिनों एक ऐसे चेहरे बन चुके हैं जिन्हें हर कोई अपनी ओर खींचना चाह रहा है। यानी कि जदयू में रहते हुए जदयू की कामियों और खामियों को गिनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन दिनों भारतीय जनता पार्टी उन पर लगातार डोरे डाल रही है। तो कांग्रेस की ओर से भी उन्हें इशारा मिल चुका है कि आप हमारी ओर आ जाइए। लेकिन सबसे बड़ा चीज मेरी बात है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर खींचने के लिए क्यों लालायित है। तो इसका एक बड़ा कारण है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की अगर राजनीति को देखिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा जिस कुशवाहा बिरादरी से आते हैं वह कुशवाहा बिरादरी बिहार की राजनीति में और बिहार के जातीय समीकरणों में बेहद अहम भूमिका निभाता है। अगर बिहार में जातीय समीकरणों को ध्यान में रखें तो नीतीश कुमार लवकुश के समीकरण की राजनीति करते हैं, यानी कि कुशवाहा कोयरी समीकरण को साधने की कोशिश में नीतीश हमेशा लगे रहते हैं। इसमें कुशवाहा है और लव कुर्मी है। तो इसी कुश को अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारी ओर हो जाए। दरअसल अगर एक अनुमानित आंकड़ों को हम देखें तो अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक बिहार में करीब करीब 8 से 9% आबादी जो है वह कोयरी समुदाय की मानी जाती है। यही यानी कि कुशवाहा है। इस कुशवाहा समुदाय का लगभग हर एक विधानसभा क्षेत्र में छोटा बड़ा प्रतिनिधित्व होता है और इसका असर वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला था, जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने बिहार में अपने बलबूते चुनाव लड़ने की कोशिश की। उन्हें तमाम जितने भी उम्मीदवार उनके मैदान में उतरे, किसी उम्मीदवार को जीत तो नहीं मिली, लेकिन यह जरूर देखने को मिला कि उनके उम्मीदवारों ने कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000 वोट लाया। यानी जीत तो नहीं सके कुशवाहा के उम्मीदवार, लेकिन दूसरों को हराने और जिताने में अहम भूमिका अदा करने में ये कुशवाहा वोट बैंक ने अपनी भूमिका निभाई। नतीजा हुआ कि कुशवाहा वोट बैंक के सहारे ही उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और वे जो इतने भी चुनाव हुए उन चुनावों में अपनी जाति के वोटों को अपनी ओर खींचने में सफल दिखे। और इसी का असर रहा कि जब उस चुनाव के बाद नीतीश कुमार को लगा कि अब उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर एक बार फिर से लवकुश समीकरण को आगे बढ़ाया जाए, तो उस समय नीतीश कुमार के तमाम जो बड़े बड़े साथी थे वह उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए थे और उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में शामिल किया गया। अब चूंकि जदयू में शामिल होने के एक लंबा अरसा उपेंद्र कुशवाहा का बीत चुका है, उन्हें जदयू में आने के बाद भी कोई बहुत बड़ा पद नहीं मिला है, तो माना जाता है इससे कुशवाहा नाराज हैं। कुशवाहा ने यह जरूर कहा कि वो जदयू में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनके हालिया बयानों से यह स्पष्ट दिखता है कि वो जदयू की कार्यशैली को लेकर के कहीं से भी सहज नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इसी 9 से 10% जो वोट बैंक है कुशवाहा समुदाय का, इस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपनी ओर खींचा जाए। यानी उपेंद्र कुशवाहा अगर भाजपा में आ गए तो एक बड़ा वोट प्रतिशत भी भाजपा की ओर शिफ्ट हो सकता है। नतीजा रहेगा कि कुशवाहा वोट बैंक आया तो इसी बहाने पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय को भी बड़ा संदेश देने में भारतीय जनता पार्टी सफल होगी और यह भी बताने में सफल होगी कि उपेंद्र कुशवाहा को देखिए नीतीश कुमार की पार्टी में वास्तविक सम्मान नहीं मिला, जिसका नतीजा रहा कि कुशवाहा उनकी पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आ गए हैं। यही वजह है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हों या अन्य नेता हों, उनकी ओर से कई प्रकार के बयान आए हैं और इसका असर दिख सकता है कि कुशवाहा अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो कुशवाहा वोट बैंक भी भाजपा के साथ जा सकता है। और यही वजह है कि कुशवाहा वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए भाजपा की कोशिश अब उपेंद्र कुशवाहा को अपनी ओर आकर्षित करने का है। क्या होगा आगे आने वाले दिनों में और उपेंद्र कुशवाहा क्या भाजपा में जाएंगे, क्या उनके जाने से भाजपा के और कुशवाहा वोट बैंक जाने का जो समीकरण है वह सही दिशा में जाएगा, हमारी नज़र उस पर भी है। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।